इस समाज में यदि एक पुत्र अपने पिता को मुखाग्नि देता है, तो वो सभी को मान्य होता है। लेकिन यदि एक पिता एक पुत्र को मुखाग्नि दे, तो वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं होता है, सभी दुःख में होते हैं। आज ऐसे ही एक पिता अपने पुत्र को मुखाग्नि दिए हैं। अभी जो आप न्यूज़ के माध्यम से सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अमन साहू, जिनका पलामू में एनकाउंटर किया गया, उनके पिता आज हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अमन साहू इस रास्ते पे कैसे आए और इनको ये उनका एनकाउंटर का सूचना कब मिला? आपको उनके एनकाउंटर की सूचना कब मिला? हमको ये मिला है 10 तारीख को प्रशासन के द्वारा 4 बजे के आसपास में प्रशासन के द्वारा ये पलामू जिला प्रशासन थाना प्रभारी महोदय जी से ये हमको सूचना मिली कि आपके कुछ पूछे आपके साथ या मीडिया के सामने कुछ सूचना है। हम बोला हाँ मीडिया के सामने, लेकिन हमको ऊंचे कहीं प्रशासन जो हमारा कोई काम नहीं, तो आपके बच्चे के इनकाउंटर हो गया है। तो बोला ठीक है जो हुआ सो अब तो अलग बात, लेकिन मैं झारखंड सरकार के हेमंत सरकार से अनुरोध करता हूँ इस तरह का कृत्य घटना ना करें जो युवा वर्ग भटक के रास्ते गलत चुने। एक अपराधी जेल कस्टडी में न्यायालय की कस्टडी में है और पीसी के लिए लाया जाता है तो उसका पालन हो करे, और पीसी के दरमियान में अगर घटना घटती है तो ये राज्य सरकार की भूमिका है बस नजर आ रही है, संदेह बू आ रही है। और मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करता हूँ, जो झारखंड सरकार ने कृत्य घटना की है, एक झूठी साजिश मनगढ़ंत बना के उसकी हत्या काउंटर करवा गई है, ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप उच्च स्तरीय जांच कराएं सीबीआई से और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इससे संदेश समाज में जाएगा कि किस पर कानून का व्यवस्था टिकाऊ है। ये सभी को संदेश जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि अमन साहू इस रास्ते पे कैसे आए? कब? ये बच ये 10-13 में इसकी पहला है ना। इसके साथ कुछ कथित गुंडे झोला छाप उसके साथ कोई गलत पेश करके उसको टॉट कर दिया और वो मानसिकता उसकी बदल गई। वो उसको बदला लेने के लिए वो गलत रास्ता चुन लिया और वहीं से शुरुआत उसकी हुई। और झारखंड सरकार का मंत्री का एक सहयोगी है, उसका कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे को संस्कार ना दें, किसी को कुछ छोटे बच्चे बहुत भावुकता होते हैं, गलत क्या उसका डिसीजन कर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। और तो मतलब आप कह रहे हैं कि गलत संगत में पड़ने की वजह से वो हुआ हाँ, और हमने उस समय 10 महीना बाल भवन में रहा, उसको मैं रिहा भी हुआ। चांस सरकार दी नहीं दी से वो बात नहीं है। उसके आने के बाद 2 बार उसकी जानलेवा हमला किया गया। तो ये हमें जब घटना होती थी तो हम पूछते थे कि तुम पर गोली क्यों चला, बड़े चलाने वाला फलना चला ढकना, तो तुम उस क्यों चलाएगा हमको, हमको बात करेंगे उस कि आखिर हमको क्या बात है? वो हमको बात नहीं करने जाते। तो धीरे धीरे उसका रास्ता जो था गलत है, हमारी बात को नहीं माना जो आज हमको देखना पड़ा। तो वो कितने दिनों से जेल में ये 15 से है। थे? 19 में वो एक बार निकला, मैंने कोशिश किया, फिर दोबारा डाल फर्जी केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। उसके बाद फिर 2 केस माननीय अदालत से बेल हुआ, वहां से फिर उसको कस्टडी में लिया गया और किसी मर्डर कांड में उसको पूछताछ के लिए 5 दिन रखा गया। जो वहां से कैसे भागा, हमारे कहने का मतलब है कि अगर आरोपी है तो उसको जेल भेजिए, 5 दिन तक आपका कोई चित नहीं है। तो ये प्लानिंग थी इसकी हत्या करने के लिए, जो वहाँ के कुछ सहयोग किया उसको भगा दिया, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, यहाँ से निकल जाओ, बस यही बात है। तो जैसे अभी पता चल रहा है कि उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज थे, हाँ हाँ, बहुत सारे। तो ये सब मुकदमे फर्जी दर्ज थे? बहुत से नहीं, ऐसा नहीं है कि जुल्म करता है तो आरोपी डायरेक्ट बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है।
कहीं न कहीं तो आप इन्वॉल्व हैं, तब आपको आरोपी बनाया जा रहा है। करता है एक, मतलब उसको प्रोडक्शन होता है 10। जिस तरह मेरे बच्चे के साथ, अभी छोटे बच्चे आकाश साहू के साथ हो रहा है, वो मेरे साथ रहता है, मैं उसको पूरी निगरानी में रहता हूँ, मेरा काम-धंधा में सहयोग करता है। वो फर्स्ट उसकी एफआईआर हुई है पतरातू में, नीरज वो डीएसपी साहब पर गोली चला है। तो मैं अगर उस घटना में शामिल होता, तो मैं राज्य सरकार की प्रशासनिक विभाग को मैं सरेंडर करवा देता। मैं उसको घर में जगह नहीं देता। लेकिन फर्जी केस डाल के और हमारे यहाँ आए और सीजर लेकर आए फरारी का। तो जो लड़का खुद प्रशासन कह रहा है, सर अगर हमको आप दोषी बना रहे हैं तो हमको गिरफ्तार करें। उन्होंने यही प्रशासन से बोला कि तुम बाहर से बेल कराना। तो कहा हमारा अमन साव का परिवार का रिश्तेदार है जो वकील और फ्री में लड़ता है। अगर वो आपको नज़र में है कि इसमें संलिप्त है तो आप उसको मौका मत दीजिए, तुरंत उठाइए डालिए। और हमने किया भी हूँ। आपके जो छोटे बेटे हैं वो उनको कब से मतलब कस्टडी में लिया गया? कब से? वो घटना के बाद 7 महीने में एनआईए फंडिंग में उसको आरोपी बना के जेल में डाला। वो ठीक है, सरकार का काम है एनआईए फंडिंग। वो जब प्रशासन को बुलाया गया, उन्होंने साथ दिया, फेस किया, भागा नहीं। अगर हमने ज़रा-सा उसकी मंशा को अगर भगा देते, तो आज हाथ नहीं लगता। अगर यही लड़का है, तो ये बाहर चला गया था विदेश। मैं जब से संपर्क में, बेटा घर आ जाओ, हम पुलिस के सामने। और एक्चुअल पकड़ाया है कटिहार में। और वो दबाव से, माँ-बाप का दबाव से बोले तुम सरेंडर करो और कुछ नहीं आता। और वो बात मेरा किया, माना भी, ठीक है किसी माध्यम से क्या है तो नहीं करें। लेकिन हमको जो कल का सदमा हुई है, यह आरोप इस पर आ रहा है, ये भी गलत है। ये भी गलत है कि किसी पर आप गोली चला दीजिएगा, उसकी परिवार भी तोड़ रहे हैं, ये भी गलत है। अभी फिलहाल अमन साहू का जो और गैंगों के साथ भी उनका रिश्ता ऐसे जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है? मैंने अब तो इस दुनिया से चला गया तो रिश्ता कहाँ से रह गया? अमन साहू इस दुनिया से चला गया तो रिश्ता कहाँ से? ये तो बोला जा रहा है कि जितने भी जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और जो और भी गैंग है, उनसे ये जुड़े हुए। मुझे मालूम नहीं है। ये पेपर माध्यम से पता चलता था। क्या जेल में अगर क्या हो रहा है, नहीं कर रहा है, तो माता-पिता को इसकी जानकारी तो नहीं है। अगर जैसे उस झारखंड के जो डीजीपी हैं, वो बोल रहे थे कि जो गैंग्स जेल से ऐसे जो अपराधी हैं, वो गैंग जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं अपने गैंग को। तो ऐसा क्या मामला था कि अमन साहू जेल में रहते हुए भी अपने गैंग को सक्रिय? मैं उनका भी कहना मैं सत्य मान रहा हूँ। लेकिन जेल से अगर उसकी सुविधाजनक देने में किनका सहयोग है? ज़रा क्या प्रशासन का ही होगा कि आप उसकी सुविधा दे रहे हैं। भले उसकी जगह में आप क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। सुविधा कहाँ से दी है? माता-पिता ने उनको दिया। किससे बात हुआ? अगर उसका बात करने, माता-पिता से बात करने के लिए समय नहीं है, सुविधा नहीं है। लोरिस में और कौन गैंग है, उसके देने के लिए सुविधा है। अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगा तो फंडिंग कहाँ से पहुँचेगा? इसलिए कौन वहाँ जगह, आखिर आप मोबाइल है, तो मोबाइल वहाँ कौन दिया? अपनी सिक्योरिटी की बात करें। कैसे पहुँचा? इसका में तो इसके में तो जाँच होना चाहिए। ये 10 साल से हो रहा है, तो आप ये 10 साल में क्या कर रहे थे? कि भाई ब ब ब जेल से अमन साहू गिरोह चला रहा है, तो जेल में ये पहुँच कैसे रहा है? उसकी सुविधा ठीक है, सरकार भारत माने जो भी सरकार है, उसका मैनुअल में जो आता है उसको वही मिलना चाहिए। खाना-पीना ठीक है, वो तो माता-पिता का बड़ा जहाँ हमसे सहयोग है, वो तो देंगे ही, जो खाने-पीने का वाला तो देंगे ही। लेकिन वो सुविधा वहाँ बाहर विदेश तक लिंक किसने सहयोग दिया? तो आप ये बताइए कि आप अमन साहू से आखिरी मुलाकात आपको कब हुआ था? मेरे को 6-7 महीने पहले पलामू में 4 साल के बाद हमसे भेंट हुआ था। अब मैं उस दिन भी बोल दिया था कि बेटा हमको ऐसा मत करे कि दिन देखना पड़े। कंधा ढोना था तुमको, ढोया आज हम। ये दुर्दशा आज हम पिता को मिला। उन्होंने हमसे वचन भी किया था, पापा हम धीरे-धीरे हम इस चीज़ को छोड़ देंगे। और वो आने का भी कोशिश भी कर रहा था, ऐसा नहीं है। और इतना तो ज़रूर तय है कि
मुख्यधारा में आप लौटने के लिए जितना आप कर्म किए, चाहे कोई भी हो, तो लौटना सामान्य, इसके लिए धीरे-धीरे टाइम लगता है। अभी जैसे आप बोले कि लॉरेंस बिश्नोई है, कौन का है, तो भाई उसका संपर्क किस माँ-बाप करवा दिया। ये चीज़ है। आप जैसे आप हमसे आप आए, तो आप मीडिया का हमसे पूछ रहे हैं, आपको आवश्यकता लगे, मैं इन बातों का सच्चाई को आगे तक ले जाऊँगा। मैं तो आपके पास नहीं गया, लेकिन आप मेरी आवाज़ को ऊँचा तक पहुँचाने का सहयोग हमको कर रहे हैं। जो मैं बोले हैं वो भारत सरकार के कान में भी जाना चाहिए, राज्य सरकार के कान में जाना चाहिए कि ऐसी घटना ना हो जो युवा और भटक के गलत रास्ते में जाए। मैं अनुरोध करता हूँ राज्य सरकार के डीजीपी महोदय से, और वो करते भी हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमारा झारखंड सरकार के डीजीपी ईमानदार हैं, सब करते हैं, लेकिन उनके जो हैं सहयोगी, वो चाह के क्या करेंगे? वो तो अपने से नहीं जाकर, और जिन्होंने अभी झारखंड सरकार डीजीपी जो कदम उठाया है, एकदम सही है, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे कोई, मैं उनको सराह, लेकिन ये जो काउंटर हुई घटना, एक साजिश की बू हुई और उसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जो इनकाउंटर जैसे तस्वीर में देखने को मिल रही है कि उनके हाथ में गन है और उनके कमर में रस्सी बंधा हुआ है। आप वो देखने का चीज़ है, परदिशा का चीज़ है। वो जिस जगह घटना हुई है, एक आप दोनों हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, कमर में रस्सी बांधे हुए हैं, और उसको जो आराम से दिखा दे रहे हैं, काउंटर करने के बाद हम अब कुछ भी दिखा सकते हैं, और आपके कस्टडी से भाग कैसे जाएगा, इस सवाल नहीं। आपको स्पेशल कोर्ट से मिला है कि उसको क्या, उनको छत्तीसगढ़ अमन साहू को कब शिफ्ट किया गया था? ये तो हमको डेट कंफर्म नहीं है, कह रहे 3 महीना 4 महीना होने चला है। जी। उसके बाद उनको पेशी के लिए झारखंड लाया जा रहा था, बिरसा मुंडा हटवार। हाँ, उसमें बाद भी हमने न्यायालय, छत्तीसगढ़ न्यायालय को भी दिए थे, आवेदन दिए हुए हैं, और उनको अवगत कराएं कि इसकी जान की पेशी के दरमियान में ये घटना हो सकती है, इस पर, और उन्होंने किए कि नहीं किए तो मुझे मालूम नहीं। राज्य सरकार का आप पहले आवेदन दे चुके हैं कि ऐसी घटना होने की संभावना है? हाँ, मैं राज्य सरकार का ये माननीय अदालत में भी आवेदन दे चुका हूँ। मैं किसी जगह कागज, मैंने जो आवेदन उसकी फरियाद के लिए मैं हर जगह मैं तैयार रहा हूँ। और जो कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये तो उसकी मानसिकता है। अ, ये तो अमन साहू की बात हुई। अब आपके जो छोटे बेटे हैं जो अभी जेल में हैं, उनको उनके बारे में क्या उन पे आरोप है और उनको उनको 5टा आरोप है टेंडर फंडिंग का, और उन्होंने टेंडर फंडिंग का सहयोग किया। हो सकता है बच्चे में नादानी में कुछ गलत हुई, भाई का, सभी दुनिया का भाई को बचाने के लिए किया होगा, हम नहीं कह रहे हैं। तो क्षमा लायक, उसकी मिनिमम जो सजा है क्षमा लायक मौका दिया जाना चाहिए, उसकी साहब लाइफ को खत्म ना किया जाए। जो झूठे आरोप आता है, हम तो कहने का मतलब है कि झूठे आरोप उस पर लागू ना किया जाए, ये मैं अनुरोध से, गलत है तो सजा भी, अगर वो गलत करेगा तो सजा ये आज के दिन वो भी होगा। आपका कहना है यदि वो गलत किया है, अगर वो अपराध में संलिप्त है तो उसको न्यायालय द्वारा सज़ा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, उसको छूट नहीं मिलना मिलना चाहिए, चाहिए। लेकिन उसको एक मौका भी मिलना चाहिए कि वो मुख्यधारा में लौटे। लौटे, लुट मिले, मौका मिलना चाहिए। फर्जी मुकदमा उसमें दर्ज नहीं होना चाहिए। यदि अगर उसमें जो मुकदमा दर्ज है यदि वो फर्जी है तो उसको उसमें बेल मिलना चाहिए या फिर उसे बरी करना चाहिए। हम ना किसी इंसान या किसी आरोपी को फर्जी मुकदमा दे, उसके लिए बहुत सा कोर्ट का कानून से प्रतिक्रिया माता पिता को गुजरना पड़ता है। आप न्यायालय तो कागज किस देख कर फैसला करते हो, तो देख के नहीं, वो जो लिखा है उसके हिसाब से फैसला होता है, और उसी से समय कट जाता है, उसका जीवन का समय जो है भटक जाता है। ऐसा मौका ना दें। बहुत सा वर्ग है, ये इस तरह का सजा नहीं है, अगर गलत कीजिएगा तो हम हैं तो गलत हैं। जैसे हमसे बार बार उन्होंने, प्रशासन, मैं सहयोग किया, मेरे घर में जब भी प्रशासन है कहीं भी मुझे पूर्ण सहयोग किया कि अगर अमन साहब से अर्जित संपत्ति है तो आप निधड़क उसको सहयोग जब्त कीजिए। लेकिन आप, मैं 30 साल से बहुत कड़ी संघर्ष करने के बाद एक मकान बनाया, सरकार की कांटा खटक रही है कि आप इतने पैसे, तो मैं वो भी दिखा दूंगा। 40 साल से हमने बिजनेस किया, हर बिजनेस में मैंने कड़ी संघर्ष किया।
तो आपका जो मकान है, आप जो मकान बनाए हैं, तो सरकार का कहना है या पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो मकान के पीछे अमन साहू का हाथ है। हाथ है, हाथ है, वही बनाया है। तो बनाया, ठीक है, किस पिता ने बनाया, किसके लिए बनाया? बेटे के लिए बनाया। तो अब तो बेटा मेरा ही नहीं तो घर किस काम की है? किस काम की है? संपत्ति अर्ज देने से नहीं, उसको कोई यूज करना चाहिए नहीं। घर दो आदमी का है, उस घर मेरा 2 भाई का है। दो भाई का, वो लोग प्रशासन अभी तक नहीं जानते हैं। दो भाई का है। हम लोग ज्वाइंट फैमिली, अभी 4 भाई हैं। भले थोड़ा-थोड़ा जिस भी है, हम लोग 4 भाई आपस में तू-तू मैं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें 2 भाई बाहर रहते हैं। तो उस घर में आपके जो भाई हैं, उनका भी हिस्सा है। हाँ, उनका हिस्सा है। पैसा लगा हुआ। तो ऐसे जो खास करके आजकल की युवा पीढ़ी जो है, वो कहीं न कहीं कुछ गलत विसंगतियों की वजह से गलत रास्ते पे भटक जाते हैं। जैसे अमन साहू भटक गए थे, वैसे बहुत सारे जो ऐसे युवा हैं, हाँ। वो भी भटक रहे हैं। तो वैसे माँ-बाप को जैसे अमन साहू के साथ जो हुआ, तो वैसे माँ-बापों को आप कैसे सुझाव देना चाहते हैं कि उनके बच्चे इस रास्ते पे ना जाएँ? कैसे? मैं जितने भी हैं, जो भी कर रहे हैं, बच्चे लोग से मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसा रास्ता ना चुनें जो माता-पिता को अपनी आँखों से देखना पड़े। मैं बच्चे लोग से यही और क्या कर सकते और माँ-बाप को क्या सुझाव देना चाहते हैं? जैसे कहीं न कहीं अमन साहू इस रास्ते पे गए, तो आप भी अम, कहीं न कहीं लैग किए अपनी परवरिश को अगर देखा जाए तो। वैसे माँ-बाप को आप क्या करना चाहेंगे? हैं। माँ-बाप का फर्ज होता है कि बच्चे को पालन-पोषण, अच्छा संस्कार देना। जी। माँ-बाप का फर्ज होता है। अच्छा हर माँ-बाप, दुनिया का हर माँ-बाप। हम तो उसका माफ़ी ये नहीं है। मेरा बच्चा जो है गलत किया, मैं आपको जब हुआ मेरे नज़र में हुआ, मैं उस प्रशासन को हैंड ओवर दिया हूँ कि इसका रास्ता चुना है, इसको सज़ा होना चाहिए। आप हम ये मैं जब फर्स्ट घटना हुई थी, उसके बाद देखे कि रास्ता गलत चुन रहा है, मेरे नज़र में आया, तो हम उसको प्रशासन को मैं दिया हूँ और प्रशासन को बोले कि इस पर आप इस पे संज्ञान लीजिए कि इसको कौन इस जगह में लाया और इस जगह। वो बोले एक छोटा बच्चा है, फिर हमको छोड़ दिया कि अभी मौका दे दे रहा, छोड़िए। तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा था ना कि भैया फलनवा को पकड़वा दो, वही वो इसका कर दो, फलनवा को ही कम कर दो। वो का करता है, ये आप यूज़ कर रहे हैं उससे। ये तरह लड़का, ये पढ़ा-लिखा बहुत तेज़ शरारत था। इसकी याददाश्त इतना तगड़ा थी, मैंने ये थी, 6 महीना किसी को देखे भी तो दिमाग में बैठ जाता। ये अमन साहू के पिता हैं और ये बता रहे हैं कि जो अपराध की दुनिया है वो गलत है, उस रास्ते पे ना जाएँ। जो बच्चे उस रास्ते पे जाना भी चाहते हैं तो उसे वापस लौट जाएँ, मुख्यधारा में आ जाएँ। जीवन जीने का और भी तरीका है, और भी तरीके से जीवन जिया जा सकता है और अपना जो जीवन है वो बेहतर तरीके से आप बिता सकते हैं। ये एक पिता की पुकार थी कि वो कैसे अमन साहू को खोए, अपने बेटे को खोए और ऐसे ही जो माता-पिता हैं उनको भी सुझाव दिए कि अपने बच्चों का परवरिश जो है वो अच्छे तरीके से करें। इनका जो छोटा बेटा है वो भी अभी जेल में है, किसी आरोप में उनको भी जेल ले जाया गया है और ये बता रहे हैं कि यदि ये नहीं अपराध का ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि वो गलती किया है, यदि अपराध किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन वो सज़ा जो है वो न्यायालय के द्वारा होना चाहिए। ऐसे एनकाउंटर में किसी की भी जान ना ली जाए, किसी का भी प्राण ना हरा जाए। ऐसे एनकाउंटर ना किया जाए। यदि न्यायालय के द्वारा जो भी सज़ा दिया जाता, वो इनको स्वीकार्य होता। उनको इनको जो न्यायालय के द्वारा दिया जाता सज़ा, वो इनको स्वीकार्य था, लेकिन ऐसे एनकाउंटर कर देना, ये इनको स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आप किसी से उनका बेटा छीन ले रहे हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी जो हैं और यदि कोई छोटा भी अपराध किया है तो उनको एक मौका दिया जाए, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, ना कि उनका एनकाउंटर किया जाए। एनकाउंटर कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।